हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अविनाश एग्री लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा आए न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो कि सहायक संचालक उद्यान विज्ञान में आया हुआ है। इसके अंतर्गत बिना परीक्षा सीधी भर्ती के टोटल आठ पोस्ट आए हैं। इसके बारे में संपूर्ण नोटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए जाने तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अधिकारी इसका मतलब रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती होने वाली है। इसके जिसके जो वेतन की बात करें तो वेतन होती है 26,490 रुपये रखी गई है, जो कि एक अच्छी वेतन स्टार्टिंग का रहते हैं। और अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या 8 रहने वाली है, और जिसमें से अनारक्षित का एक पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के टोटल 4 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट रहने वाले हैं। और इसके बाद आगे हम बात करें तो इसमें जो है वेतन मैट्रिक लेवल 7 के अनुसार टोटल 2 रहने, जिसके अंदर 26,490 वेतन रहने वाली है आपकी। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके अंदर की जो जिसने एग्रीकल्चर कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर और उद्यानिक का स्नातक डिग्री, यानी बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर प्राप्त कर रखे हैं तो उसमें अगर 80% अंक हैं और साथ में 1 साल के अगर अनुभव है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। टोटल इंटरव्यू बेसिस पे ही चयन होने वाला है। जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वही लोग अप्लाई करें। इसमें राइटिंग एग्जाम नहीं होगी, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें टोटल इंटरव्यू के टोटल 15 अंक रहेंगे और शैक्षणिक योग्यता के 80 अंक। इसके अलावा अगर आप एक बात और है कि इसके अंदर राज्य स्तरीय आवेदन है, जिसके प्राथमिकता दिया गया है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह एक कंट्रेक्चुअल जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब फुल टाइमर नहीं है। ये कुछ समय के लिए आपको रखा जाएगा। इसके अगर हम आयु की बात करें तो 1/6/2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आरक्षण के नियमानुसार आयु में छूट भी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें नोटिफिकेशन, इसके अलावा कृषि स्नातक के डिग्री प्रमाण पत्र लगाना है साथ में। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आरक्षित वर्ग से हैं आपको। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 10th और 12th की मार्कशीट आ जाएगी और रोजगार पंजीकरण है तो आप लगा सकते हैं। अनुभवी प्रमाण पत्र मान्य है। अगर आपके पास अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला है या फिर कुछ और अलग सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आवेदन की प्रारूप रहेगी आपकी, जिसको आपको प्रिंट करना है और इसको पूरी फिल करके इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के आपको डाक द्वारा या फिर वहाँ जाके भेजना पड़ेगा। इसमें पूरा दिन यहाँ पे एक फोटो लगा लें। इसके अलावा विज्ञापन की तिथि जो पोस्ट के ऊपर लिखी थी वो डालना है, पद का नाम डालना है। इसके अलावा अपना नाम डालना है, यहाँ पे हिंदी में डालना है, ऊपर नीचे कैपिटल लेटर में डालना है इंग्लिश में, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जाति किस वर्ग से आते हैं उसका आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप मेल फीमेल, महिला पुरुष या औरत जो भी है, आप अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यस लिखे, नहीं तो नो लिखे। अस्थायी निवास का पूरा पता लिखना है, यहाँ पे पूरा आपको फुल एड्रेस डालना है। इसके अलावा मतलब अगर आप पहले एड्रेस और दूसरा अलग 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 है तो आप दोनों डाल सकते हैं, नहीं तो सेम है तो आप सेम ही दोनों में डालिए। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के डाल सकते हैं। 10th से शुरू करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन तक को डालना है। इसके अलावा जो जैसे कि कंप्यूटर डिग्री हो या फिर अदर कोई डिग्री आपके पास हो, पीजी हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस जो है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसकी मेंशन करें यहाँ पे, और कितने साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट का नाम क्या था, ये पूरी यहाँ पे डालना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हमने पहले बताई थी वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है, आप ये डॉक्यूमेंट लगा के
यहाँ पे आप हस्ताक्षर करके इसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। घोषणा पत्र आपको भरना है, तो यहाँ पे भी सिग्नेचर लगेगा आपका। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे 50 रुपये का एक स्टैम्प लगेगा, जो कि शपथ के साथ आपको देना पड़ेगा, और इसे ड्राफ्ट करके आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ नीचे लिंक के द्वारा मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे फिल कर सकते हैं। सबसे विशेष